नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की ही। यहां के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन जारी है और इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में यह मुठभेड़ अब भी चल रही है। बताया जा रहा है कि पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर मारा जा सके। इस हमले में हम आपको बता दें कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सेना का चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे। तभी इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है और बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी उसी आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं, जिनको पकड़ने की कवायद या मार गिराने की कवायद सेना की तरफ से दिखाई दे रही है। 20 तारीख से ही ऑपरेशन सेना का चलाया जा रहा था और इसी पर बातचीत करने के लिए मनोज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पुंछ में ये कार्रवाई सेना की अब भी चल रही है। कितने आतंकी हो सकते हैं वहां पर और कब से ये मुठभेड़ जारी है सेना और आतंकियों के बीच? देखिए, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये बुधवार को असल में ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुंछ के जो डेरा गली का इलाका है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इन्हीं जंगलों में ये आतंकी छुपे हुए थे, जिसके बाद सेना ने ये ऑपरेशन शुरू किया। और कल जब एडिशनल रीएनफोर्समेंट भेजी जा रही थी तो आतंकी वहां छुपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 2 गाड़ियां उस फायरिंग की जद में आ गई और उसमें 4 सेना के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य घायल हो चुके हैं, जिनको इलाज अभी चल रहा है। और अभी तब से लेकर अभी तक लगातार सेना ये यहाँ उस पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है और यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट भी यहाँ भेजी जा रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, वो भी इस ऑपरेशन में जुटा हुआ है और संयुक्त एक ऑपरेशन जो चल रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन मिलिटेंट्स को फ्लश आउट किया जाए। और जो इनिशियल इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 2 से 3 फॉरेन टेररिस्ट है जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है और इस पूरे जंगल को सेना ने घेर के रखा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी एक्चुअल लोकेशन का पता लगाया जा सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो जंगली इलाका है, काफी दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं। यहाँ पर जो नेचुरल केव्स भी होती हैं जिसमें आतंकी छुप जाते हैं और साथ में वो कभी कभी जो दरख्त होते हैं, यहाँ जो पेड़ लगे होते हैं, उनकी आड़ भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन सेना का लगातार यही प्रयास है कि इस इलाके की बात की जाए, इस वक्त वहां बहुत ठंड पड़ रही है और कहते हैं कि जैसे बर्फबारी शुरू होती है, आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो सीमा पार से शुरू हो जाती हैं और इसी को लेकर लगातार घुसपैठ भी चल रही है। तो क्या सेना का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर चलाया जा रहा था जिस दौरान ये हमला आतंकियों की तरफ से हुआ है? हाँ, देखिए, ये जो पीर पंचाल का इलाका है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर बर्फबारी भी होती है और बर्फबारी जब होती है तो उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो सेना ने तमाम गैजेट्स लगाए हुए हैं और नफरी भी लगी होती है कंट्रोल लाइन पर, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई भी घुसपैठ की कोशिश की जाए तो उसको विफल कर दिया जाए और उसको विफल भी किया गया है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्गम क्षेत्र है और कई जगहों पर कभी कभी आतंकी इस पार आने में कामयाब हो जाते हैं। और जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि ये जो पीर पंचाल का रेंज है, यानी राजौरी और पुंछ का ये जो इलाका है, यहाँ 20 से 25 आतंकी सक्रिय हैं और वो कहीं इस फिराक में है कि वो कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते हैं। और बुधवार को जब ये पता चला कि इस एरिया में 2 से 3 आतंकी यहाँ मौजूद हैं, उनकी गतिविधियां चल रही हैं, तो उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन कल लगभग
3:45 बजे आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सेना को ये नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के उच्च अधिकारी जो है वो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। GOC 16 कोर वो भी आए थे यहाँ पर स्पॉट पे, और उन्होंने यहाँ पर देखा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी अब अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया है जिसको आर्मी ने कॉर्डन ऑफ किया है और वहां पर इलाका है और यहाँ पर सेना अपने ऑपरेशन को काफी मुश्किल के साथ कर रही है, इसीलिए इस ऑपरेशन पर पूरी नजर है। लेकिन आतंकियों को मार गिराना है, इसको लेकर अब भी सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के निरीक्षण किया है। वहां पर रेलवे अधिकारियों से अपनी कुछ इच्छा जताई है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने मांग करते हुए यह भी कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले स्टेशन का नाम बदल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मंदिरों की नगरी रामनगरी अयोध्या का नाम भी अयोध्या धाम करने की चर्चा इस वक्त चल रही है। सीएम योगी रामनगरी अयोध्या को अयोध्या धाम घोषित करना चाहते हैं। जिले का नाम अयोध्या ही रहेगा, लेकिन अब हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि अयोध्या को अयोध्या धाम कहकर पुकारा जाए, शायद वो आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। और 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एसपीजी सिक्योरिटी के डायरेक्टर अयोध्या पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे हैं आलोक शर्मा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से उनकी मुलाकात हुई है। राम जन्मभूमि परिसर का उन्होंने जायजा लिया है, क्योंकि हमने देखा प्रोटोकॉल के तहत जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उससे पहले एसपीजी की पूरी सिक्योरिटी वहां पर होती है, पहले से रेकी की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद अहम है। और अब इसी को लेकर एसपीजी सिक्योरिटी के डायरेक्टर अयोध्या पहुंचे हैं। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे हैं आलोक शर्मा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से उन्होंने मुलाकात की है। राम जन्मभूमि परिसर का उन्होंने जायजा लिया है कि कहां पर कौन से कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रखे जाने हैं, उसको लेकर पूरी रेकी की जाएगी। उसके बाद कहां कहां डिप्लॉयमेंट करना है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एसपीजी की, वो सारी बातों की चर्चा इस वक्त चंपत राय से कर रहे हैं एसपीजी प्रमुख। सिक्योरिटी के डायरेक्टर अयोध्या पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचकर आलोक शर्मा ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से मुलाकात की है, जानकारी ली है कि किस तरह से पीएम कहां कहां जाने वाले हैं, उनकी तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि परिसर का उन्होंने जायजा भी लिया है और चंपत राय से बात कर पूरी एक स्ट्रेटेजी जो प्लान की जाती है एसपीजी की तरफ से उसको लेकर तैयारी भी की जाएगी आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के 30 तारीख के दौरे से पहले। तो 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य तैयारियां इस वक्त अयोध्या में की जा रही है और इस वक्त अयोध्या नगरी सज रही है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी नजदीक है। लेकिन उससे पहले श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, यहां से वो जो रेलवे स्टेशन है उसका भी उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अब एसपीजी सिक्योरिटी के डायरेक्टर अयोध्या पहुंचे हैं और सुरक्षा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही साथ राम जन्मभूमि परिसर का भी उन्होंने जायजा लिया है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में होगी राम कथा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में राम कथा की जाएगी। सभी मंदिरों में रामायण का पाठ होगा। मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसके आदेश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को इस बात की जानकारी दे दी गई है और डीएम को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जितने मंदिर हैं मकर संक्रांति से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में राम कथा का आयोजन होगा। सभी मंदिरों में रामायण का पाठ होगा। मकर संक्रांति से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 14 तारीख से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस बात की जानकारी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दे दिया है। सभी जिलों के डीएम को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। निर्देश दे दिए गए हैं कि 14 तारीख से किस तरह से रामायण का पाठ हर मंदिरों में होगा और 22 तारीख तक ये चलता रहेगा। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन देखने को मिला है। काम में लापरवाही बरतने पर 4 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। शीतलहर में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में लापरवाही पर 3 डीएम को नोटिस मिला है। संभाल, एटा और कानपुर के डीएम को लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया।
कानपुर की तहसील नरवल के एसडीएम को नोटिस, सुल्तानपुर के बीडीओ निलंबित कर दिए गए हैं। सुल्तानपुर के प्रभारी निरीक्षक भी निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं सीतापुर में नगर पालिका बिस्वा के अधिशासी अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी को सचेत करने की संस्तुति जारी कर दी गई है। तो बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर काम में लापरवाही बरतेंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्त कड़े यहाँ नियम बनाए गए हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जब गरीबों को ठंड से राहत दिलाने की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ने इस बात को देखा कि कई जगह पर कई जिलों में लापरवाही बरती गई है, ना तो कंबल की व्यवस्था की गई, ना अलाव की, ना रैन बसेरों की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अब बताया जा रहा है कि जो 3 जिले हैं वहां के डीएम को नोटिस भेजा गया है और साथ ही साथ कुछ जगह के वीडियो यानी कि सुल्तानपुर के वीडियो निलंबित किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक भी निलंबित कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है महाराजगंज से, जहां पर युवक की मौत पर अब बवाल मच गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक युवक की मौत हुई। लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया, पथराव किया है। जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों पर पुलिस की लाठीचार्ज, लेकिन दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। ये एक युवक की मौत के बाद बवाल की तस्वीरें हैं। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। पनियरा के मुजूरी नहर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर आक्रोश फूटा। एक युवक की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और बाद में पुलिस ने इन्हें खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जा सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से महाराजगंज की ये घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई थी। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वो सड़कों पर उतर आए। उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद वो और ज्यादा तेजी से पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और गोंडा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में साइकिल सवार और कार के ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार को रौंदने के बाद कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में बैठे 6 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छापिया थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। गोंडा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। और कानपुर में पान मसाले कंपनी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्री में रात भर जीएसटी की छापेमारी चली है। जीएसटी विभाग के 20 से ज्यादा ऑफिसर टीम में शामिल हैं। छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार माल और पैकिंग रैपर मिला है। जब स्टॉक की मिलान कराई जा रही है, इसे लेकर जीएसटी के अधिकारी पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ई इनवॉइस और आईटीसी में अंतर मिला है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अब छानबीन में जुट गए। और एसपी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के खिलाफ आजम परिवार की अपील पर बहस पूरी हो गई है और कल इस पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद से तीनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। सजा के खिलाफ आजम परिवार ने एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिस पर कल सुनवाई हुई है। एफिडेविट उन्होंने दिया था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 1193 जो रामपुर नगर महापालिका में पंजीकृत थी, उससे उसने शिक्षा वगैरह ग्रहण की है। इस फैक्ट को उन्होंने छुपाया था। सुनवाई पूरी हो गई है। अब डिफेंस को अपना कुछ बिंदु रखना है तो वो कल उनको वक्त दिया गया, अपना वो बात कहेंगे जो कुछ करना। तो इसमें जजमेंट की डेट भी आई है सर? इसमें जजमेंट की डेट 23 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। तो 23 दिसंबर।
तो रामपुर से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर आजम खान पर हेट स्पीच के मामले में आज सुनवाई होगी। हेट स्पीच के एक और मामले में 13 दिसंबर को आरोप तय हुए थे। आरोप तय होने के बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 13 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आजम खान जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हेट स्पीच का ये मामला भूट थाना इलाके के मनकरा गांव का है, जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने नफरती भाषण दिया था, जिस पर उसके खिलाफ भूट थाने में 2 वर्गों में फूट पैदा करने और राष्ट्रीय एकता का प्रतिकूल प्रभाव डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज हेट स्पीच मामले में सुनवाई होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ये हेट स्पीच का मामला सामने आया था। 13 दिसंबर को इस केस में आरोप तय हो चुका था और आज बताया जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है और इसको लेकर आरोप तय हुए थे, जिसके बाद हेट स्पीच का ये मामला जिसमें आज सुनवाई होगी आजम खान।